Exodus chapter 17 verse 15 and 16. Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." He said, "For hands were lifted up to the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation." Jehovah Nissi, the Lord is my banner. Jehovah Nissi जो वर्ड है वो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है The Lord is my banner, और इसको हिब्रू में लिखा गया है Jehovah Nissi, The Lord is my banner। आज मैंने आपसे एक कंपेयर करूंगा कि उस समय जो पुराना नियम में जो परमेश्वर ने जैसे जैसे काम किया, आज न्यू टेस्टामेंट एरा में वो परमेश्वर हमारे साथ वैसे काम करेंगे कि नहीं। अगर आप देखिएगा जो हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। यीशु मसीह काल आज और यगन युग एक सा है। अगर वो परमेश्वर जो पुराना नियम में जैसे काम किया था, वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ वैसे ही काम करना है, उसका कोई बदलना नहीं, उसका कोई चेंज नहीं होना है, क्योंकि उसने unchanging God. Our God is unchanging God. If He has done miracle in the Old Testament era, He is going to do the same thing in New Testament era also. If He did something in the life of Elijah, in the life of Elisha, in the life of Moses, in the life of Abraham, He is going to do everything in our life because we are the believers. हम लोग विश्वासी हैं। किसका विश्वासी? हम लोग परमेश्वर का विश्वासी है। हम लोग को परमेश्वर को किसने दिखाया? हम लोग को यीशु ने दिखाया। इसलिए यीशु ने परमेश्वर को दिखाया, इसलिए हम लोग यीशु का नाम से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यीशु का नाम लेते हुए परमेश्वर को महिमा देते हैं। हम लोग यीशु के पास रहते हुए परमेश्वर को स्तुति देते हैं। हे कारणे जिहोवा निसी শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে The Lord is my banner. Jehovah Nissi is our banner of victory. আমাৰ জয়ৰ banner. Jehovah Nissi is our victory. He is the banner of victory. Exodus chapter 17 verse 15 এবাৰ পঢ়ি বতাতে কি লিখা আছে? Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." यहाँ एक परिस्थिति है। आप लोग एक बार फ्लैशबैक में चला जाइए, अपना दिमाग में उस समय का परिस्थिति को लेके आइए। आप लोग देखिएगा, इजराइल लोग इस साइड में है और अमालेकाइट्स इस साइड में है। दोनों का साथ लड़ाई हो रहा है, दोनों का साथ घमासान लड़ाई हो रहा है। लेकिन लड़ाई में जीतना जरूर है इजराइल लोगों को, because they belongs to the living God, and living God, He wants the Israel to get victory over the Amalekites. और उसको होने के लिए परमेश्वर ने इजराइल लोगों को आशीष किया, लेकिन इजराइल लोग अमालेकाइट्स से नहीं लड़ पा रहे। लेकिन परमेश्वर का पास एक आचरित प्लान था। मोजेस एक ऊंचा स्थान पे चला गया और मोजेस उस जगह में खड़ा होके दोनों हाथ को उठाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। जब तक मोजेस हाथ को उठाते रहते हैं, तब इजराइल लोग लड़ाई में आगे बढ़ते हैं। वो लोग अमालेकाइट से वो लड़ाई में वो लोग उसको हराते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोजेस का हाथ जब थक जाते हैं, हाथ नीचे आ जाता है, फिर अमालेकाइट्स फिर वो लोग इजराइल से लड़ाई करके इजराइल को फिर डिफीट करते हराता है। देखिए इसमें परमेश्वर का जो कितना इसमें चमत्कार, कितना एक प्लानिंग। जब मैं इस वचन को देख रहा था, मैं पुराना नियम में घुस के उस समय इजराइल और अमालेकाइट्स का युद्ध में चला गया अपने आप, और मैंने क्या देखा? मैंने जो इजराइल और अमालेकाइट्स का युद्ध नहीं देखा, मैंने नया टेस्टामेंट में एक युद्ध को देखा, जहां एक आदमी हाथ को उठाते हुए हमेशा के लिए उठाते रह के गया, और वो आदमी को अगर जो विश्वास करेगा वो आदमी हमेशा जय होगा। और हाथ उठाने वाला व्यक्ति का हाथ जब थक ना जाए, इसीलिए परमेश्वर ने उसका दोनों हाथ में कांटी मार के हमेशा के लिए उठा कर दिया, ताकि उस व्यक्ति को विश्वास
विश्वास करने के साथ हम लोग victory पा सके, जय पा सके, और वो व्यक्ति है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का हाथ को वो थकने के लिए परमिशन नहीं दिया, क्योंकि मोसेस का हाथ थक गया, इसलिए इस सामने होर आके खड़ा हो गया, इस साइड में आरोन आके खड़ा हो गया। वो लोग हाथ को उठाया क्योंकि देख रहा है कि इजराइल लोग हार रहा है, इजराइल लोग घट रहा है, इसलिए वो लोग आके हाथ को सपोर्ट दे के हाथ को उठाया। थक जाता है। আপুনি আজি নতুন নিয়মৰ বিশ্বাসী হয়। আপোনাৰ কাৰণেও এজন মোজেছৰ দৰে ব্যক্তি দৰকাৰ আছিলে, মোৰ কাৰণে মোজেছৰ দৰে ব্যক্তি আছিলে, যাৰ যোগেদি আমি শয়তানৰ ওপৰত জয় পাব পাৰো। যেতিয়া মই পুৰণা নিয়মৰ সেই দৃশ্যটো দেখিলো, মই মোজেছক দেখা নাই, মই তাতে যুদ্ধ দেখা নাই, মই তাতে দেখিলো প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক। আৰু আপোনাৰ আৰু আমাৰ কাৰণে হাত উঠাই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট ভাগৰ লাগি যাব পাৰে, কিন্তু ঈশ্বৰে ভাগৰ লাগিবৰ কাৰণে নিদিলে, হাতত গজাল মাৰি চিৰদিনৰ কাৰণে সেই হাতখন ওপৰলৈ উঠাই থাকিবৰ কাৰণে দিলে, যাতে আপুনি যাতে তেওঁক বিশ্বাস কৰে আৰু সেই বিশ্বাসৰ যোগেদি আপুনি যেন সদায় জয়বন্ত হয়। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। যীশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰাৰ যোগেদি আপুনি সদায় কাৰণেকে কি হ'ব? জয়বন্ত হ'ব। ইয়াতে আপুনি দেখিব, আপোনালোকে যদি পঢ়ে, যেতিয়া মোজেছৰ হাতখন ভাগৰ লাগি নামি যায়, ইজৰাইল জাতিটো হাৰি যায়। আজি যদি যীশু খ্ৰীষ্টৰ হাতখন তলত থাকি যোৱা হলে, সেই ক্ৰুচবিদ্ধ নোহোৱা হলে, আজি আমিও ভাগৰি পৰিলোহেঁতেন, আমিও হাৰি গলোহেঁতেন, আমাৰ কোনো বচাওতা নহলহেঁতেন। কিন্তু ঈশ্বৰে যীশু খ্ৰীষ্টৰ হাত দুখন ওপৰলৈ উঠাই তেওঁক গজাল মাৰি দিলে, যাতে চিৰদিনৰ কাৰণে ফৰ হোল লাইফ আমি যিমান দিন জীয়াই থাকিম, যিমান দিন পৃথিৱী থাকিব, যিমানে তেওঁ বিশ্বাস কৰিব, তেওঁলোকে কি দেখা পাব? এই যীশু খ্ৰীষ্টই হাত উঠাই আছে, আৰু সেই হাত উঠোৱাৰ কাৰণে আজি আমি জয়তকৈ জয়বন্ত। We are more than conqueror. Praise the Lord, my dear brothers and sisters. আপুনি আজি যহোৱা নিশ্চিত worship কৰি আছে। তেওঁ পুৰণা নিয়মত যেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিছিলে, আজিও তেওঁ আমাক সেই একেদৰে আশীৰ্বাদ কৰি আছে। 1 Corinthians chapter 15 verse 57, Jesus তেওঁ আমাক কি কৰিলে? He our victorious leader. He defeated the death and sin on the cross of Calvary. তেওঁ পাপ আৰু মৃত্যু কালবাৰী ক্ৰুচত তেওঁ হৰুৱাই দিলে, আৰু আজি আমি হাত উঠাই থকা যীশু খ্ৰীষ্টক দেখিবলৈ পাওঁ। সেইকাৰণে পুৰণা নিয়মত যেনেকৈ ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিছিলে ইজৰাইল জাতিক, আজিও নতুন নিয়মত ঈশ্বৰে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি নতুন নিয়মৰ ইজৰাইলক ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিছে। Number 2, Jehovah Nissi provides protection and guidance. Jehovah Nissi की कौनिसे वो क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है और वो गाइड करता है। वो प्रोटेक्शन देता है और वो गाइड करता है। Psalm number 60 and verse 4. But for those who fear you, you have raised a banner to be unfurled against the bow. याद लिखा है जे जेतिया फ्लैग এখন তোলা যায়, जब एक फ्लैग होता है, कोई भी चर्च का हो या कोई भी, जैसे हम लोग का डिफेंस का हो, डिफेंस का भी अलग अलग, जो हम लोग का जो आर्मी है उसका भी अलग अलग फ्लैग होता है, और उसका फ्लैग से पता चलता है ये कहाँ का है, ये एयरफोर्स का है या ये आर्टिलरी का है या ये नेवी का है। आपका उसका क्या से पता चलता है? फ्लैग से पता चलता है। आप जो एक क्रिश्चियन है, आप जो यीशु को विश्वास करता है, आपका पीछे भी एक फ्लैग है, और उस फ्लैग से पता चलता है। आप देखिएगा इसमें गलातियन चैप्टर 5 वर्स 25 में लिखा है, since we live by the spirit, let us keep in step with the spirit, because we are the new testament Christians, we are living by spirit, we are not living by flesh। हम लोग नया जो जमाने का, नया जो टेस्टामेंट का एक क्रिश्चियन है, हम लोग आत्मा से स्टेप देते हैं, हम लोग आत्मा से चलता है। सो होली स्पिरिट इज योर फ्लैग। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा আপোনাৰ ফ্লেগ হয়। যেতিয়া আপুনি যাব, এই পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ ওপৰত ঘূৰি থাকিব। যেতিয়া পবিত্ৰ আপুনি কথা পাতিব, পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। যেতিয়া আপুনি কিবা কাম কৰিব, পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। যেনেকৈ পুৰণা नियमत ईश्वर इजराइल लोगों आसिले, जब वो लोग रात को चलता था, उसका आगे
जो बड़ा सा आग चलता था, जब उसको दिन को चलता था, बादल उसका ऊपर में चलता था। इसका मतलब है परमेश्वर उसको साथ में चलने वाला। अगर कोई भी देखता है, वो लोग यही देखता है कि परमेश्वर उनका फ्लैग है। आज आपका फ्लैग क्या है? आज आप क्रिश्चियन है। आपको देखने से आदमी को कैसे पता चलेगा कि आप एक क्रिश्चियन है? बाइबल में अनेक जगह में लिखा है, लेट क्राइस्ट रिफ्लेक्ट्स इन यू। आपके द्वारा यीशु को रिफ्लेक्ट होने दो। लेकिन हम लोग यीशु को रिफ्लेक्ट होने नहीं देते हैं। कैसे होगा? जब आप पवित्र आत्मा में आप चलेंगे, जब पवित्र आत्मा से आप आगे बढ़ेंगे, जब पवित्र आत्मा से आप स्टेप देंगे, तब पवित्र आत्मा आपका है क्या होगा? फ्लैग होगा। और पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? आपको प्रोटेक्शन देगा और आपको गाइड करेगा। पवित्र आत्मा आपको प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि शैतान आपको छूने का पहले पवित्र आत्मा को देखेगा, ये परमेश्वर का संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको छूने के लिए आएगा, वो देखेगा क्या ये परमेश्वर का संतान है। যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ জব ইয়ুবক যেতিয়া ঈশ্বৰে দেখাইছিলে, চোৱা মোৰ দাস ইয়ুবক চোৱা, তেতিয়া শয়তানে ক'লে আপুনি তেওঁক চাৰিওফালৰ পৰা ইমান ঘেৰি ৰাখিছে, সব বস্তু দিছে, আপোনাৰ অনুগ্ৰহ তেওঁৰ ওপৰত আছে যে তেওঁৰ ওপৰত আমি যাব নোৱাৰো। শয়তানেও কৈছে মই এই তাৰ ওচৰত যাব নোৱাৰো, ইয়ুবৰ ওচৰত, কেলে আপোনাৰ অনুগ্ৰহ আছে, আপোনাক ঢাকি ৰাখিছে। আপোনাক যেতিয়া শয়তানে চাই, তেতিয়া শয়তানে আপোনাক খালি দেখা পায়, একো নাই, কোনো প্ৰটেকশ্যন নাই। আৰু সেইকাৰণে শয়তানে কি কৰে? আপোনাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি পিনে ওলাই যায়। কিন্তু যেতিয়া আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব, আপোনাৰ চাৰিওফালে এটা সুৰক্ষাৰ কবচ থাকিব। আৰু এই কবচটোৰ কাৰণে শয়তানে আপোনাক এটেক কৰিবৰ কাৰণে আহিব, কিন্তু আপোনাক এটেক কৰিব নোৱাৰিব। এই কবচটো গুচাবৰ কাৰণে আপোনাক কিছুমান লোভ দিব, টেম্পটেশ্যনত পেলাব। যেতিয়া আপুনি শয়তানৰ টেম্পটেশ্যনত দেখি তাক আপুনি ৰিজেক্ট কৰিব, তেতিয়া আপুনি বাচি যাব। যেতিয়া আপুনি শয়তানৰ টেম্পটেশ্যনত পৰি যাব, তেতিয়া আপোনাৰ চাৰিওফালে যিটো কভাৰ কৰা আছে, এই কভাৰটো গুচি যাব, আৰু তেতিয়া শয়তান আপোনাৰ ভিতৰত। দিছ ইজ দ্য টেকটিক্স অফ দ্য শয়তান। সো বি কেয়াৰফুল। উই আৰ অলৱেজ ইন এ বেটেল। উই আৰ ইন এ বেটেল গ্ৰাউণ্ড। যুদ্ধত গৈ পিনে আপুনি হাঁহি হাঁহি হা কৈ থাকিলে আপোনাৰ কোন সময়ত গুলিটো আহি মূৰত লাগিব আপুনি গমেই নাপাব। কেলে গুলি খালি চলা দেখি থকা সৈনিক বিলাকে নচলায়, লুকাই থকা স্নাইপাৰ্ছ বিলাকে কমচে কম 2 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ দূৰত স্নাইপাৰ্ছ বহি থাকে। আপুনি খালি চকুদি দেখি নাপায়, কিন্তু স্নাইপাৰ্ছে আপোনাক দূৰৰ পৰা দেখি পায়। আপুনি একবাৰ মাথাটো ওলোৱাৰ লগে লগে সেই 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে স্নাইপাৰ্ছৰ এটা গুলি আহি আপোনাৰ মূৰত লাগিব পাৰে। এইকাৰণে বেটেল ফিল্ডত কি কৰে? সদায় মূৰত কেপ লগাই তেওঁলোকে মাটিত এটা বাংকাৰ খান্দি তাত লুকাই থাকে, যাতে দূৰৰ পৰা আপোনাক মাৰিব নোৱাৰে। आमी बैटलफील्ड दासो, हम लोग बैटलफील्ड में है, इसलिए हम लोग जो दुनियादारी में अगर व्यस्त हो जाते हैं, हम लोग दुनियादारी के काम में, हम लोग रंग रहस्य में, हम लोग एक दूसरे को अगेंस्ट में बोलने में अगर हम लोग टाइम पास करेगा, तो शैतान कब आके आपका जीवन में प्रवेश करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बोलेगा मैं पवित्र आत्मा में भरा हुआ हूं, लेकिन आपका पास शैतान घुसा हुआ है, ये आपको मालूम नहीं चलेगा। लास्ट में जाके जब आपका काम में डिफेक्ट आएगा, आप काम करेंगे जो उल्टा होगा, उस समय आपको भी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन देखने वाला आदमी बोलेगा ये आदमी तो शैतान का काम कर रहा है। बी केयरफुल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बिकॉज वी आर इन ए बैटल ग्राउंड। यहोवा निसी calls for dependence on him। मेरा ऊपर भरोसा रख, ये परमेश्वर कहता है। मेरा ऊपर भरोसा रख, कोई किसी का ऊपर भरोसा मत रखना, मेरा ऊपर भरोसा रख, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा। मुझे ये वचन, ये चैप्टर बहुत ही पसंद है, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। और यहोशापात राजा का विश्वास मुझे बहुत ही विश्वास होता है, क्योंकि उसने बोला देखो परमेश्वर मेरा चारों ओर अनेक सा जो जातियां के मुझे मेरे साथ लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मैं इन जातियों के साथ लड़ाई करने के लिए मैं नहीं सकता हूं, आप मुझे मदद करना, आप मुझे मदद करना। इसलिए यहोशापात ने फास्टिंग डिक्लेयर किया। कोई भी आदमी पानी नहीं पिएगा, कोई जीव जंतु पानी नहीं पिएगा। हम लोग परमेश्वर का सामर्थ को मांगेंगे, हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति को मांगेंगे, और इसलिए परमेश्वर ने रिप्लाई किया। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 and verse 15, do not be afraid or discouraged because of this
vast army, for the battle is not yours but God. तुम मत डरो ये आर्मी को देख के, उनका दाम झाम को देख के तुम मत डर, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई मेरा है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। ये पुराना नियम में परमेश्वर ने यहोशापात को कहा, battle belongs to the Lord। नया टेस्टामेंट में क्या है? What about the New Testament? You see, in John 15:5, Jesus said, apart from me, you can do nothing। मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर पाओ। मोर পৰা বেলেগে থাকি তুমি একো কৰিব নোৱাৰা। तो मेरे साथ बना रहो। That means trust। You have to trust in me. You have to believe in me. As in the Old Testament, the King Jehoshaphat, he trusted God. He said, God, I cannot fight against the vast army. But God replied, battle belongs to the Lord. In the New Testament, in the same way, Jesus said, apart from me, you can do nothing. But with me, you can do anything. Praise the Lord. मोर होइते থাকিলে তুমি যিকোনো কাম কৰিব পাৰিবা, কিন্তু মোৰ পৰা বেলেগ হৈ থাকি তোমালোকে কাম কৰিব নোৱাৰা। That's why Jehovah Nissi, the Lord is our banner। সেইকাৰণে কোৱা হয়, praise the Lord। Jehovah Nissi inspire faith over fear। ভয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব। ফিয়াৰৰ দুটা মিনিং আছে, FEAR। ফিয়াৰৰ প্ৰথম মিনিংটো হৈছে যেতিয়া আপোনাৰ ভয় লাগে, forget everything and run। যি হ'ব হবাৰ পলা, এটা আছে ফিয়াৰ। আৰু এটা মিনিং হৈছে face everything and rise। আপোনাৰ আগত যদি ভয় আহে, কিবা আছে, এটা আছে, আপুনি হয়তো তাৰ লগত যুঁজিব, নহলে আপুনি কি কৰিব? পলা। Isaiah chapter 11 verse 10। In that day, the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. The nation will relate to him, and his resting place will be glorious। ইয়াতে আমাক দেখিবলৈ পাওঁ যে ফ্লেগ যেতিয়া ফ্লেগ এখন লোৱা হয়, ফ্লেগখন লৈ যেতিয়া আৰ্মি আগত গৈ থাকে, তাৰ পিছত যিমান বিলাক আৰ্মি ফৌজ থাকে তেওঁলোকে এটা কদমত চলি থাকে, তেওঁলোকে মাৰ্চিঙত গৈ থাকে। কেলে? তেওঁলোকৰ गौरव, जो आर्मी का गौरव होता है उनका फ्लैग का ऊपर, इसलिए आर्मी का फ्लैग जो है उसमें बहुत रेस्पेक्ट, एक फ्लैग का घर ही रहता है उन लोग का। वो लोग फ्लैग लेके जब निकलता है तो उसका जो सिपाही लोग, उसका गौरव होता है। आज हम लोग का गौरव, हम लोग का जो ग्लोरी कौन है? जीसस क्राइस्ट। आप देखिएगा हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 2 में क्या लिखा गया है, आप उसको पढ़ के देखिएगा। उसमें लिखा है कि जीसस क्राइस्ट, he won the victory by his death and he resurrected। মৃত্যু হল, তাৰ পিছতে তেওঁ জি উঠিলে। He died and he rose again, and that is our glory। সেইটোৱে আমাৰ মহিমা, যে মোৰ যীশু খ্ৰীষ্ট মৰিলে, ঠিক আছে, সবেই মৰিলে, যীশু খ্ৰীষ্ট মৰিলে, কিন্তু সব তলতে আছে, কিন্তু মোৰ যীশু খ্ৰীষ্ট জি উঠিলে। আৰু এই বস্তুটোৰ কাৰণে বেলেগ বিলাকৰ লগত আমাৰ যীশু খ্ৰীষ্ট কেতিয়াও নিমিলে। আপুনি ক'ব পাৰে, my boasting, my glory is that everyone in this world, they died, they are still in the tomb, but my Jesus, he rose on the third day, and now he is with me। এতিয়া তেওঁ মোৰ লগত আছে, and this is my glory। এতিয়া মোৰ গৌৰৱ, মোৰ লগত কোন আছে? মোৰ যীশু মোৰ লগত আছে, আৰু এইটোৱে মোৰ গৌৰৱ। আৰু সেইকাৰণে মোৰ বেনাৰ, মোৰ পিছফালে থকা বেনাৰখন হৈছে যীশু খ্ৰীষ্ট। মই যতে যাও মোৰ লগত কোন থাকে? জীৱিত যীশু খ্ৰীষ্ট মোৰ লগত থাকে। Jehovah Nissi unites us under his kingdom। তেওঁ আমাক কি কৰে? তেওঁ নিজৰ অধীনত আমাক কি কৰে? ইউনাইট কৰে। We are united in Christ। We are not divided, but we are united। हम सभी यूनिटी बना के रखना चाहिए, हम लोग डिवाइड नहीं होना चाहिए। Bible says, John chapter 17 verse 21, that all of them may be one। We are one in Christ। And Father, just as you are
in me and I am in you. পিতা তুমি যেনেকৈ মোৰ লগত আছা মই তোমাৰ লগত আছো এওঁবিলাকে মোৰ লগত আছে যীশু খ্ৰীষ্টই এটা ইন্টাৰলিংক কৰি দিছে ঈশ্বৰৰ লগত যীশু আছে যীশুৰ লগত আমি আছো আমি একেলগত লিংক হৈ আছো কিন্তু আমি যদি ইন্টাৰলিংক হ'ব পৰা নাই that means আমাৰ মাজত শয়তানে কাম কৰি আছে আমাৰ মাজত ইউনিটি নাই যেনেকৈ এটা ফ্লেগ the flag of India when said the flag of India এতিয়ালে আমি এই ফ্ল্যাগ অফ ইন্ডিয়া আমি যাকে আমেরিকা থাকো আমি যাকে যতে থাকো আমি ইন্ডিয়ান হওয়ার কারণে যেটা ফ্ল্যাগ অফ ইন্ডিয়া রেজ করা হয় আমি তার আন্ডারত আমি কও উই আর ইন্ডিয়া যেটা আমরা কই উই আর দ্য মেম্বার অফ ক্রাইস্ট উই আর দ্য বডি অফ ক্রাইস্ট হোয়ারএভার আমি যে নহক লাগিলে whether you are the from different background whether you are from Arunachal or Meghalaya or Nagaland or other states but we are all in We are all one in Christ. আমি খ্ৰীষ্টত এক হয় হ'ব পাৰে আপুনি বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আহিছে কিন্তু খ্ৰীষ্টত আপুনি এক হয় যদি জিহোবা নিচি আপোনাক একেলগ কৰিছে একেটা ইউনাইটেড কিংডম কৰি বনাই ৰাখিছে স্বৰ্গত আমি একেলগে যাম আমি চোন গাওঁ স্বৰ্গলৈ যাম আমি নাচি নাচি স্বৰ্গলৈ যাবলৈ নাচি নাচি আমি ৰেডি আছো হ্যাঁ স্বৰ্গলৈ যাবলৈ হাঁহি হাঁহি যাবলৈ আমি ৰেডি আছো কিন্তু পৃথিৱীত থকা সময়ত আমি ইজনে সিজনৰ মাজত ইউনিটি হৈ পিনে মিলেৰে থাকিবৰ কাৰণে আমি কিয় নোৱাৰো ডাঙৰ প্ৰশ্ন ফাইনেলি জিহোবা নিচি ইজ দ্য banner of salvation. Jehovah Nissi hoise poritanor banner. Isaiah chapter 62 and verse 10. Raise the banner for the nation. Jita ekhon flag raise kora hoy tar mane jana jay we are victorious. Ami joy Christ. Jita apnaloke India Pakistan border dekhibo Indiar ekhon dangor flag tate dia ase. Nepal আৰু ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ আপুনি দেখিব ইণ্ডিয়াৰ ডাঙৰ এখন ফ্লেগ তাত লগাই থোৱা আছে কি তাৰ যোগেদি কি বুজোৱা যায় যে আমি এখন এনেকুৱা কান্ট্ৰি মানুহ হয় ইণ্ডিয়া এখন এনেকুৱা কান্ট্ৰি হয় ই কাৰো গোলাম নহয় আমি ফ্ৰী আৰু সেই কাৰণে জিহোবাই আমাক কৈছে raise the banner of the nation জাতি বিলাকে এতিয়া গোলামী হৈ আছে জাতি বিলাকে আন্ডাৰত আছে তোমালোকে তেওঁলোকৰ বেনাৰ বিলাক উঠোৱা কিমান মানুহে আমি ঈশ্বৰৰ মানুহ বিলাকক ঈশ্বৰৰ ওচৰত আনিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা নকৰো যদি আমি চিন্তা কৰা হলে আমি ঈশ্বৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে আমি बहुत खिनी कोइलो है आप अगर परमेश्वर का जितने भी लोग आज प्रभु का पास नहीं है अगर उसके लिए थोड़ा सा भी चिंता हो आप बहुत कुछ करना था लेकिन हम लोग करता नहीं है हम लोग अपने के लिए सोचते हैं कि नहीं मेरा मुझे चाहिए मेरा काम हो जाएगा मेरा परिवार के लिए काम होगा मेरा घर के लिए काम होगा मेरा गुजारा काम होगा लेकिन आप उनके लिए नहीं सोच रहे आप उस बुद्धिमान को देखिए जो सुबह से लेकर शाम तक उसने भिक्षा मांग के जो भी मिला उसका पैसा को खाने के लिए नहीं सोचा लेकिन उसने परमेश्वर का जो किंगडम के लिए दान को दे दिया तब यीशु ने बोला जितना लोग था सबसे ज्यादा इस बुरी ने दिया लेकिन बुरी ने कितना दिया 2 पैसा जैसा दिया लेकिन प्रभु यीशु ने कहा इसने बहुत ज्यादा दिया क्योंकि जितना लोग उसमें था सब अपना अपना ज्यादा से ज्यादा था उसमें से थोड़ा थोड़ा डाल दिया लेकिन इस बुरी का कुछ भी नहीं था इसलिए वो जो भी नहीं है उसको भी उसने दे दिया आपको ऐसा बिलीवर होना चाहिए we live by faith not by sight আমি দেখি পিনে জীয়াই না থাকো আমি বিশ্বাসৰ যোগেদি জীয়াই থাকো আৰু এই বিশ্বাসটো আপোনাৰ ভিতৰত হ'ব লাগে এই कारण नतुन नियमत यदि अपनी ग्रेट कमीशन अगर आप ग्रेट कमीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैथ्यू चैप्टर 28 19 एंड 20 को पढ़िए उसमें प्रभु ने आपको बोला है गो प्रभु ने आपको बोला है गो आपको प्रभु ने नहीं बोला है यू स्लीप प्रभु ने आपको नहीं बोला है यू टेक रेस्ट प्रभु ने आपको नहीं बोला है यू ईट प्रभु ने बोला है गो তুমি জুয়া উলাই যাবৰ কাৰণে লাগি পয়সাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবা খাবৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবা পিন্ধিবৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিবা উলাই যোৱা Matthew chapter 28 verses 19 and 20 Therefore go and make disciples of all the nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you and surely I am with you always to the very end of the age. Go and preach the gospel. Whatever you have learned from me, you preach them and teach them and baptize them in the name of the Father, Son of the Holy Spirit. This commandment, this commission is given by Jesus to all of us. Not only to the pastor, not only to the missionary, not only to the evangelist, but all believers
They need to follow the Great Commission. आप क्या करते हैं? आपका कायम में टाइम नहीं है, आपका घर का काम से आपका टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? When Jesus will ask you what you have done for me, तो आप क्या बोलेंगे? Lord, I was busy with my kitchen work, I was busy with my all the household activities, I was busy with my job, I was busy with such things. Then Jesus will say, I don't know you. Jesus जब उसका मृत्यु हुआ और उसका जो जी उठा, ये पूरा जगत के लिए एक फ्लैग बन गया, एक बैनर बन गया कि उसने मृत्यु तो हुआ लेकिन उसने जी उठा। जो कोई भी उसको विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, लेकिन वो अनंत जीवन पाएगा।